अगर तुम भी ये सब चीज़ें कर रहे हो लड़कियों के सामने, खासकर इंडियन गर्ल्स के सामने, तो भाई तुम्हारी बेइज़्ज़ती भाई कन्फर्म होने वाली है, कन्फर्म तुम्हारी बेइज़्ज़ती कन्फर्म है। अगर तुम भी ये सब चीज़ें कर रहे हो और वो कंटिन्यूअसली तुम्हारी लाइफ़ में चल रही है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा भाई, तुम्हारी रिस्पेक्ट तुरंत खत्म होने वाली है। और वो खत्म हो भी चुकी है 90% पर तुम रियलाइज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे लिए नॉर्मल है। वो चीज़ तुम्हारे लिए नॉर्मल है पर वो इंडियन गर्ल्स, वो टिपिकल गर्ल, उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल नहीं होती। तो भाई तुम्हें ये चीज़ हार्डली समझनी पड़ेगी, हार्श रियलिटी है भाई। तुम ना भाई इंस्टाग्राम पे सब चीज़ देखते हो भाई, भाई कैसे क अप्रोच किया जाता है, कैसे बात की जाती है, कैसे लड़कियों से बात की जाती है। वो फॉरेन गर्ल्स होती हैं, वो बाहर की गर्ल्स होती हैं, उनकी पास्ट अलग है, उनकी हिस्ट्री अलग है और हमारी इंडियन गर्ल्स की हिस्ट्री अलग है। मेरे पास कुछ-कुछ फ्रेंड हैं, गर्ल्स फ्रेंड है जिससे मैं ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन ले पाया। तो मैं वही चीज़ आज तुम्हें बताने वाला हूँ, वो राइट पर्सन भी हो, तुम उस चीज़ पे बिलीव कर सकते हो, वो मुझ पे बिलीव कर सकते हो कि मैं ये सब चीज़ें तुम्हें बता सकता हूँ। तो यस, तुम्हें बिलीव करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को डिकोड करते हैं। हाउ टू कंफर्टेबल टॉक विद गर्ल्स, कैसे कंफर्टेबल हो जाए, कैसे अच्छे तरीके से बात कर लें। पर आज हमारा टॉपिक है, हमारी कुछ बेइज़्ज़ती हो रही है और इस चीज़ को हमें करेक्ट करना है। तो भाई उससे पहले हमें भाई ना गर्ल्स की ना साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, गर्ल्स की जो पास्ट होती है, इंडियन पास्ट होता है, वो चीज़ समझना पड़ेगा। भाई वो पर्सन ऐसे होते हैं ना, भाई मैं पर्सन लेके चलूँगा तो इस चीज़ से रिलेट कर पाना। भाई वो पर्सन ऐसे होते हैं, वो पर्सन लड़कियाँ ऐसी होती हैं, भाई उनका पास्ट जो होता है ना, हमारा इंडियन सोसाइटी कैसी है, उन्हें हर चीज़ के लिए बाँध के रखती है। देखो, खाना-पीना सब कुछ वो कर रही होती हैं, हर चीज़ के लिए बाँध के रखती है, हर चीज़ के लिए रोक-टोक होती है ना? और हर चीज़ के लिए उन्होंने ये चीज़ कहा जाता है कि भाई मतलब बॉयज़ अच्छे नहीं होते, ऐसा होता है भाई। बॉयज़ अच्छे नहीं होते, इसी चक्कर में ना गर्ल्स और बॉयज़ के चक्कर में ना बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, रिलेशनशिप में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। क्योंकि हमें बचपन से ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। मेरे साथ भी ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो मैं आज की वीडियो में बताता हूँ भाई मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ था। भाई लड़कियों की मेंटालिटी ऐसी होती है, वो ना अंदर से ना इमोशनली बहुत ही वीक होती हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हमारे लिए बहुत वीक होती है। हमें उनको लगता है कि ना सारे बॉयज़ एक जैसे होते हैं। सबको ऐसा लगता है। पर हम ऐसे नहीं होते, रियल में ऐसे नहीं होते, पर उनकी जो पास्ट है ना, उनके जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके दादा-दादी, पेरेंट्स, ग्रैंड-पेरेंट्स वो सभी इन्हें बताते हैं। तो उनका ये सब चीज़ें ना बहुत ही ना मतलब ऐसा होता है कि वो लूप में फँस चुकी होती हैं। बात करना चाहती हैं पर वो नहीं कर पाती, सच में नहीं कर पाती। मैंने देखा है ना, मैंने गर्ल्स से बात करी है, मैंने देखा है। भाई वो करना चाहती हैं बात पर नहीं कर पा रही क्योंकि उनकी जो पास्ट बिलीफ्स है ना, उनके जो पास्ट इमोशन है, पास्ट की जो फीलिंग्स हैं वो उन्हें कॉन्कर कर लेती हैं उस जगह पे और वो चीज़ बहुत ही ना वो बन जाती है स्ट्रिक्ट करती है भाई, मैं नहीं कर रही बात। कोई बंदा कर रहा है ना बात, उससे बात करना चाहता है तो वो तुरंत ना एक रिस्पॉन्ड करती है भाई, कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड बोलेगी जिससे वो बंदा बात ही नहीं कर पाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा शॉक। भाई ये वर्ड तो मैंने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इस लड़की से। क्योंकि वो अंदर से नहीं बोल रही थी वो लड़की, पर उनके जो पास्ट बिलीफ थे ना, उनकी जो पास्ट मेमोरीज़ थी, वो चीज़ ने तुरंत एक वर्ड निकाल के दिया। वो एक सडन चीज़ होती है, जैसे कि भाई कोई जल जाता है, तुरंत हार्ट हटता है ना, लाइक दैट। भाई वो लड़की ना अंदर से तुरंत ना एक फीलिंग उस पे कॉन्कर्ड हुई और उसने एक शब्द बोल दिया आके, और वो बंदा भाई बिल्कुल शॉक हो गया। तो इस चीज़ पे तुम बिल्कुल भी वो मत लो। भाई गर्ल्स की ना जो अभी मतलब गर्ल्स की जो वो है ना, पास्ट की जो मेमोरीज़ है, पास्ट की जो फीलिंग्स है, पास्ट की जो उनकी पढ़ाया गया है, बताया गया है, वो चीज़ उन्हें बोल रही है। पर ऐसा रियल में नहीं होता। आते-आते टाइम में वो चीज़ ये चीज़ रियलाइज़ कर लेती है, भाई जैसा मुझे बताया गया था वैसा चीज़ें नहीं होती हैं। तो आगे जाके वो चीज़ नॉर्मल कर लेती है लड़कियाँ। तो हमने लड़कियों के बारे में मोस्टली चीज़ें जान चुकी है। अब हमें अपने बारे में ध्यान देना है। लड़कियों के बारे में जान गए, अब हमें जानना है कि हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं, जैसे सीक्रेटली हमारी मिस्टेक्स, हमारी ऐसी अननोइंगली भाई हम करे जा रहे हैं और हमारी बेइज़्ज़ती हो ही जा रही है। हम रियलाइज़ नहीं कर रहे भाई, पर हो ही जा रही है। तो स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट पॉइंट से। भाई ये बहुत ही वियर्ड चीज़ लगेगी भाई, पर येस स्टार्टिंग में और तुम किसी स्ट्रेंजर के संग भी ये सब चीज़ें कर सकते हो। भाई देखो, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं आपसे अगर फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कोई भी आपसे कोई फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तो भाई वो आपसे बिल्कुल चिपक के खड़ा हो गया, आपके कानों के भाई 1 सेंटीमीटर दूर, भाई 1 सेंटीमीटर दूर, समझ सकते हो 1 सेंटीमीटर, और वो आके बस बात करने लगे, तो आपको अच्छा लगेगा। स्ट्रेंजर है वो, स्ट्रेंजर बेशक से वो कितना भी अंदर सुंदर दिखता हो, सुंदर दिखती हो, पर बिल्कुल अनकंफर्टेबल फ़ील होगा। होगा ना? तो भाई फर्स्ट पॉइंट ये है भाई, ऑलवेज़ टेक सम डिस्टेंस। डिस्टेंस लो, डिस्टेंस से बातें करो और भाई कन्वर्सेशन हिट करनी है ना, कन्वर्सेशन हिट करने में उसमें बहुत सारी साइकोलॉजी लगती है, बहुत सारी हिट लगती है, बहुत सारी चीज़ें लगती है, बहुत सारी थिंग्स लगती हैं। उसके लिए मेरी अभी जो प्रीवियस वीडियो है ना, 2 प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना, मैं कमेंट में लिंक डाल दूँगा, वो जाके अगर आपने भाई डिस्टेंस को समझ लिया ना, डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना लगता है, मेंटेन करो भाई, कैसे बात करनी है, ये सब चीज़ें समझ गए, तो सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड चीज़ अगर तुम कर रहे हो, तो भाई बहुत ज़्यादा तुम्हारी बेइज़्ज़ती हो रही है, तुम इस चीज़ को रियलाइज़ कर लो। भाई वो है, तुम ना अच्छी तरीके से बात नहीं करते। तुम्हारी जो टोन है ना, वो तुम्हारी टोन जता देते हैं कि भाई तुम कौन से बैकग्राउंड से आते हो, कहाँ से आते हो। भाई वर्ड्स जो होते हैं ना, वर्ड्स को भी अच्छी तरीके से चूज़ करना पड़ता है। भाई चूज़ करना पड़ता है, तुम कोई भी वर्ड मतलब ऐसा यूज़ नहीं कर सकते।
अगर कोई भी मतलब रिस्पेक्टफुल गर्ल होगी ना, मतलब मैच्योर गर्ल होगी, वो ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। पर ऐसी कोई भी तुम गर्लफ्रेंड लाके ले लो भाई, कोई भी ऐसी लड़की लाके ले लो भाई जिसने तुरंत भाई ऐसे बोलते भाई मेरा मतलब मेरे से ऐसे फ्रेंडशिप कर लो, ये कर लो, तुरंत। भाई मेरे को ऐसा लड़कियाँ मेरे को पसंद मतलब पर्सनली ऐसी पसंद नहीं आती, आपको आती होगी मगर नहीं आती, क्योंकि मेरे को ना मैच्योर गर्ल ज़्यादा पसंद आती है। क्योंकि भाई उनके अंदर एक मेंटालिटी होती है ना कि भाई उन्हें रियल में एक ना पर्सनैलिटी चाहिए होती है। पर जो अनमैच्योर होती है ना, उन्हें कुछ भी चाहिए होता है, कुछ भी। बस उन्हें एक ना ईगो के चक्कर में वो चीज़ चाहिए। ईगो के चक्कर में भाई मुझे कोई भी चाहिए, इसलिए सब लोग बोलते हैं भाई, ऐसा बोल देते हैं पर ऐसा बोलना नहीं चाहिए भाई, किसी को कुछ मिल गया, ऐसा वो डिज़र्व नहीं कर रहा था, पर ऐसा होता है। भाई जो अच्छा नहीं दिखता उसके पास कुछ ना कुछ क्वालिटी है। जो अच्छा दिखता है उसके पास वो चीज़ क्वालिटी नहीं थी, इसलिए उस उन सब की मैरिज ऐसे हो चुकी है। तो लोग ऐसे बोलते हैं भाई, लोगों पे ध्यान मत दो। पर ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना भाई, अच्छी तरीके से बात करना सीखो, अच्छी तरीके से डिस्टेंस मेंटेन रखो, रिस्पेक्ट करना सीखो। रिस्पेक्ट बहुत बड़ी मिस्टेक है भाई, रिस्पेक्ट करना सीखो। रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो भाई मोस्ट ऑफ द गेम तुम्हारी बिल्कुल फेल हो जाएगी, तुम्हारी कन्वर्सेशन बिल्कुल हिट होने से पहले ही तुम्हारी नैया डूब जाएगी। मेरे साथ होता ना भाई, मैं स्टार्टिंग में क्या करता था भाई, एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं जब एक बार मेट्रो में बैठा था, मैंने बहुत बार बताया है, मेट्रो में बैठा था। बस मैं मेट्रो में आके बैठा, सुबह का टाइम था, 8-9 एएम हो रहे थे। भाई वहाँ पे मैं साउथ दिल्ली गया था, वहाँ पे पता है क्या बोलते हैं, एक ना लड़की आई, मैं दीदी बोलूँगा ना, बहुत बड़ी थी मेरी एज में, मतलब उस टाइम मेरी एज थी 11, 12, 15 मान लो। और मेरे बगल में आके वो दीदी बैठी। मेरे सामने एक आंटी थी, वो मेरे को देख के हँसी। हँसी पता नहीं क्यों हँसी, पर मैं उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मेरे को पता है क्या हिट हुआ कि भाई लड़कियों के संग बैठना बहुत गंदी बात होती है। और ये चीज़ तुम इस चीज़ में भी ले लो भाई, जब हमारे टीचर्स होते हैं, जब हमें पनिशमेंट मिलती है भाई, हमें क्या बोलते हैं, अगर तूने कोई भी चीज़ बोली, कोई भी गंदी हरकत करी, कोई भी मतलब पनिशमेंट देती थी, तो हमें क्या पनिशमेंट मिलती थी? भाई कुछ भी कर तू, कुछ भी कर, काम नहीं कर रहा, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है भाई, तेरे को लड़कियों के संग बैठा दिया जाएगा। मतलब लड़कियों के संग बैठना एक पनिशमेंट है। सोच सकते हो तुम इस चीज़ से रिलेट करोगे, रिलेट कर रहे होगे अभी। लड़कियों के संग बैठना एक पनिशमेंट थी, और आज के टाइम पे भाई तुम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते भाई, हमें मैरिज करनी है। मैनेज करनी भाई, लड़का लड़की को बात करनी पड़ेगी। और वही चीज़ हमें स्टार्टिंग में करते हैं, स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल लोअर फेज में डाल दिया भाई, हम बात ही नहीं कर सकते। हमें वो पनिशमेंट, वो एक ऐसी चीज़ है भाई जो हमारी लाइफ में है, तो हमारी लाइफ में इज्जत नहीं है। बचपन में यही था ना, लड़की अगर हमारे पास है तो हमारी इज्जत नहीं है, इसलिए लड़कियों को हमेशा बचपन में हिट कर रहा था, मैं हमेशा हिट कर रहा था लड़कियों को। तुम अपने ना इमोशन को संभालो, सच बात है, इमोशन को संभालो। थर्ड थिंग यही है, इमोशन को संभालो भाई। तुम जाके कुछ भी नहीं कह सकते ऐसे ही, सच में तुम कुछ भी ऐसे जाके नहीं कह सकते कि भाई मैं आपको पसंद करता हूँ, ये करता हूँ भाई, कुछ भी जाके अपने कुछ भी नहीं बोल सकते, कोई भी इंटरेस्ट कुछ भी जाके नहीं बोल सकते। भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आई वांट टू मैरी विथ यू, नहीं कह सकते यार। मैंने देखा है, अपनी फ्रेंड्स में देखा है भाई, पहली बार किसी भी लड़की ने जाके बोल दिया। भाई मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपसे कोई भी एक मतलब रास्ते में जा रहा हूँ, कोई लड़की आई, कोई लड़का आया, आपसे आके बोल दिया कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उस चीज़ से क्या एग्री कर पाओगे? क्या एग्री कर पाओगे? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, कमेंट करना इस चीज़ पे। अगर ये पर्टिकुलर टाइम के लिए तुम्हारे पास कोई लड़का-लड़की आता तो तुम एग्री करते कि नहीं? तो भाई तुम ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई, स्टार्टिंग में 1 हफ्ते के अंदर वो ऐसे लड़की मान जाएगी कि भाई तुमसे शादी करनी, तुमसे ल शादी करने के लिए पागल है भाई, तुम्हारे प्यार में पागल हो गई। मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, कमेंट करना, सच में। फोर्थ थिंग आती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे मत मिस करना। गलती से मिस कर दिया ना तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी तुम्हारी। भाई मुझे भी पता है भाई, तुम उस लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हो भाई, बहुत कुछ करना चाहते हो उसके अंदर, पर वो अभी चीज़ तुम्हारे मन में है और तुम बहुत सारी शिट थिंक कर रहे होगे, बहुत ऐसी हरकतें करोगे। मेरी अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ, अपनी 12th के टाइम में 1 साल पहले की। मेरा एक फ्रेंड था, एक लड़की उसे पसंद थी। वो पता है क्या करता था भाई, अपने दोस्तों की बेइज्जती करता था उस लड़की के सामने। वो कूल बनता था। मैं एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ, मैं बहुत देख के हँसता हूँ, मैं सुन के हँसता हूँ इस चीज़ को, रियलाइज़ करके हँसता हूँ भाई, अपनी मेमोरीज़ पास्ट में जाके देखता हूँ कि भाई वो कितना शिट थिंक कर रहा था। मेरा दोस्त एक लड़की से पेन माँगता है, लड़की देने से मना कर रही है, देने से हाँ कर रही है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो डायरेक्ट ये बोल रहा है, भाई तू पेन देगी ना, तो मैं इसका पेन तोड़ दूँगा। और वो तुरंत लड़की पेन दे देती है, क्योंकि लड़की ने पेन दिया है और उसने उससे पेन छीना और उसने पेन तोड़ दिया। पता है कैसे तोड़ा? बेंच में बीच में डाल के बेंच एकदम से फड़ाया और बेंच में से पेन टूट गया। और वो लड़की पता है क्या बोल रही? मुझे अपना पेन चाहिए। और वो बंदा बोलता है कि मैं अपना पेन नहीं ला सकता, कि तूने उसको पेन दिया था। बहुत शिट थिंग लग रही होगी, पर वो इसकी मेंटालिटी, उस बंदे की मेंटालिटी बिहाइंड द सीन, उस लड़के की मेंटालिटी ये थी कि उस चीज़ से लड़की फेम इम्प्रेस हो जाती है। मैं इस चीज़ को देख के अभी भी हँसता हूँ, उस बंदे को हमेशा ट्रोल करता हूँ इस चीज़ के लिए। तू क्या सोच रहा था भाई? पेन तोड़ने से लड़की इम्प्रेस हो जाती होगी। और ये बहुत शिट थिंग है, तुम्हारी रिस्पेक्ट ना भाई सीक्रेटली सीक्रेटली भाई तुम्हारी ना रिस्पेक्ट बहुत नीचे गिर रही है। यार रियल मैन बनो ना, रियल मैन क्या करता है? उसको फ़र्क नहीं पड़ता भाई, फ़र्क नहीं पड़ता उस लड़की से, उस दोस्त से, वो अपने पर्पस पे ध्यान रखता है।
ये मेरी थर्ड वीडियो की स्क्रिप्ट है, थर्ड वीडियो का टॉपिक है भाई, रियल मैन कैसे बने। इस चीज़ पे भाई मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ भाई। आजकल के मेंस क्या हैं, आजकल के बॉयज़ क्या हैं भाई, बहुत ही बैड जनरेशन है ये। समझ ही नहीं पा रही भाई गर्ल्स क्या होते हैं, बॉयज़ क्या होते हैं। बस वो ना तुरंत उसको सब चीज़ तुरंत चाहिए, सडन चीज़ चाहिए भाई, सडन रिलेशनशिप चाहिए, सडन मैरिज चाहिए। बस कुछ भी इस चीज़ पे भाई वो जानना ही नहीं चाहता इसके बिहाइंड क्या होना चाहिए। वो इम्प्रूव ही नहीं करना चाहता भाई, मैं ये चीज़ सीखना चाहता हूँ, मैं स्किल सीखना चाहता हूँ। नहीं, उसको तुरंत रिलेशनशिप चाहिए। उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई लुक्स नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं है भाई जिससे शादी कर पाए। कुछ ना कुछ तो ऐसा 1% अलग होना चाहिए मैन से। किसको भाई फुटबॉल खेलना आता है, किसको भाई वीडियो बनानी आती है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ। पर तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ डायरेक्ट अप्रोच करना है, तुम्हें डायरेक्ट मैरिज करनी है, तुम्हें डायरेक्ट बोलना भाई मेरे से शादी कर लें तो मैं अपनी नस काट लूँगा। भाई बिल्कुल शिट थिंग है ये। क्या भाई तुम उसे इमोशनली बिल्कुल पागल कर रहे हो। वो तुमसे भाई दोस्ती तो करना छोड़ो भाई, तुमसे नफ़रत करेगी, नफ़रत, नफ़रत, सच में। तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो तो भाई तुम सिर्फ एक डेस्परेट बंदे हो भाई, तुम बस डेस्परेट हो भाई, तुम्हें बस तुरंत चाहिए वो चीज़। तुम्हें बस रिलेशनशिप चाहिए भाई, तुरंत चाहिए। मैंने मोस्टली ऐसे बंदे देखे हैं भाई, भाई जो जिसको ना रिलेशनशिप से मतलब ही नहीं है, बस उसे ना बस चाहिए एक पार्टनर चाहिए, बस एक दिखावे के लिए चाहिए कि भाई उसे मेरे को सोसाइटी में दिखाना कि मेरे पास भी गर्लफ्रेंड है, मेरे पास भी बॉयफ्रेंड है। ये चीज़ बहुत ही बड़ी शिफ्ट है, शिट है, शिट। भाई रियल बता रहा हूँ, रियल मैन बनने पे ध्यान दो, खुद को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो, ये चीज़ हो जाएगी। मानता हूँ ये इंपॉर्टेंट है अभी के लिए कि तुम जान सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें मैरिज करनी है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, मतलब जेंट्स एंड बॉयज़, सॉरी जेंट्स एंड वुमेन्स, हम शादी करनी है। तो हम अभी से क्यों नहीं जान लें, अभी से क्यों नहीं एक्सपीरियंस ले लें। आई नो ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं, बट यू नो भाई अगर तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा भाई तुम अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। लड़की पटने से छोड़ो भाई, तुमसे नफरत करेगी, सच में नफरत नफरत करने वाली है। सो अगर ये वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल, बिल्कुल भी वैल्यूएबल कंटेंट लगे तो सब्सक्राइब करके जाना भाई। सब्सक्राइब और शेयर बनता है। वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, सॉरी वीडियो को सेव कर लो, डाउनलोड कर लो, कहीं भी कर लो, गैलरी में सेव कर लो भाई, फेवरेट पे डाल दो। बट स्टिल इस वीडियो को देखना, और कभी भी प्रॉब्लम आए ना भाई, लड़कियों से कैसे बात करनी होती है, क्या हाउ टू टॉक, भाई ये जाके वीडियो देखना। मैंने बनाई है भाई वीडियो, जाके देखना, बहुत वैल्यूएबल कंटेंट बना रहा हूँ। थोड़ा सा भी लगे भाई, कोई भाई अच्छा कंटेंट है तो भाई सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलते हैं किसी अंदर वीडियो में। और टॉपिक ना, कोई वीडियो, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक वीडियो चाहते हो कमेंट करना, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो मिलते हैं किसी अंदर वीडियो में। बाय। अपने ऊपर इम्प्रूव करो भाई, इम्प्रूव, अपने ऊपर ध्यान दो। यही कहूँगा लास्ट में भी, इम्प्रूव योर सेल्फ।